बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की एक्टिविटी में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड और स्पेसिफिकली हम गैस क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो अगर आप इसकी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें तो ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आपके पास, और इसके अलावा आपके पास जो है ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें आपके पास मोबाइल फेज गैस है और आपके पास जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा, और इसमें जो फिनोमेना होगा फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर वो एडसॉर्प्शन फिनोमेना होगा। इसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड, और जो आपके पास मोबाइल फेज होगा वो आपकी गैसियस स्टेट होगा, और इसमें डेफिनेटली एडसॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी इन्वॉल्व है। एडसॉर्प्शन इसलिए इन्वॉल्व होगी कि अगर हमारे पास, क्योंकि हम इसमें थिन लेयर जो है वो एक सॉलिड पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट करती है, और इसमें जो लिक्विड और गैस के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी कंपोनेंट्स की वो सॉल्युबिलिटी की बेस पे होगी। और इसी तरह अगर स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर हमने लिक्विड को एब्जॉर्ब किया हुआ है अगर वो भी रोल प्ले कर रहा है तो साथ में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फिनोमेना भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टू टाइप्स है। अब इसके बाद डेफिनेटली हम जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं वो हमारे पास रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम है। रिटेंशन टाइम वो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंपोनेंट्स के लिए कि जो सब्सटेंस है वो जब आप एक इंजेक्ट करते हैं सैंपल को और फिर वो एक एनालाइट एक कंपोनेंट जो वो कॉलम से पास होते हुए डिटेक्टर तक जाता है, तो इस दौरान जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है तो उसका रिटेंशन टाइम कहलाता है। और वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंपोनेंट को जो है वो सेपरेशन करने के लिए, तो हम उसका रिटेंशन वॉल्यूम कहते हैं। हम यहाँ पर रिटेंशन वॉल्यूम को जो है वो यूज करते हैं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो रेट। फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से हम यहाँ पे रिटेंशन वॉल्यूम को प्रेफरेंस देते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। लेकिन ये रिटेंशन वॉल्यूम जो मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कॉलम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली यहाँ पे आप वोलेटाइल सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं और इसमें क्योंकि कैरियर केस गैसियस होते हैं इसलिए आपको कंपोनेंट्स को जो है वो वेपर्स फॉर्म में लेकर आना होता है। इसके अलावा ये इनलेट और आउटलेट प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि गैसियस फेज इन्वॉल्व है इसलिए कॉलम में इनलेट आउटलेट प्रेशर जो है वो रिटेंशन वॉल्यूम क्या करते हैं चेंज करते हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आप जो एनालिसिस करते हैं वो किस बेस पे हो, आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं या आप कंपोनेंट्स की मेजरमेंट किस तरह कर रहे हैं, ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसके अलावा कितना अमाउंट ऑफ स्टेशनरी फेज जो है वो पैक्ड है इनसाइड द कॉलम, ये भी क्या करता है, ये सेपरेशन को या हम कहते हैं रिटेंशन वॉल्यूम को चेंज करते हैं। फर्दर डेरिवेशन के अंदर हम इसको साथ में डिस्कस करेंगे। Gas chromatography flow rate are generally measured at room temperature or after the gas has flown through the detector, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे काउंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए मेजर फ्लो रेट जो है वो FM से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी करेक्टेड फॉर द डिफरेंस बिटवीन रूम टेम्परेचर एंड एट व्हिच द फ्लो रेट वाज मेजर्ड एंड कॉलम टेम्परेचर, ठीक है। इसमें रूम टेम्परेचर और कॉलम टेम्परेचर के लिए हम ये क्या करते हैं करेक्शन फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक। ये हमने एडजस्टेड फ्लो रेट को मेजर किया FC इक्वल टू FM, और ये जो मेजर फ्लो रेट है आपके पास ये, और ये टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर हम यहाँ पे अप्लाई किए। इसके अलावा क्योंकि बबल फ्लोमीटर इज यूज्ड और गैस पासेस ओवर एन एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वेपर प्रेशर के लिए भी क्या करते हैं करेक्शन, क्योंकि इनलेट आउटलेट प्रेशर होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फ्लो रेट में को चेंज करने में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए पहले हमने टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया, फिर हम देखिए प्रेशर करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। ये अब एट फ्लो रेट ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ये फ्लो मीटर में आ रहा होता है, और ये एट आउटलेट प्रेशर है इन द कॉलम, ठीक है। तो ये क्या एट आउटलेट ऑफ द कॉलम ये जो प्रेशर है, तो ये हमने सेकंड टेम्परेचर करेक्शन फिर उसके बाद प्रेशर करेक्शन को हमने क्या किया यहाँ पे इन्वॉल्व किए। अब और ये FC क्या आपके पास एडजस्टेड फ्लो रेट है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास, ये हमारे पास रिटेंशन वॉल्यूम आ गया। रिटेंशन वॉल्यूम जो है इक्वल टू एडजस्टेड फ्लो रेट और ये रिटेंशन टाइम है आपके पास, ठीक है। तो द एवरेज प्रेशर विद इन द कॉलम P बार जो है वो किसकी P बार ये आउटलेट प्रेशर और J है। और व्हाट इज J जो है आपके पास द प्रेशर ड्रॉप करेक्शन फैक्टर है, ये इसको J कहते हैं। और अब यहाँ पे दो पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, अब आपके लिए वेरिएबल्स PI P0, द इनलेट प्रेशर ऑफ द कॉलम और ये द आउटलेट प्रेशर ऑफ द कॉलम इसमें। और ये जो आपके पास प्रेशर ड्रॉप करेक्शन फैक्टर है J इज इक्वल टू 3/2 PI P0 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय PI डिवाइडेड बाय P0 और इसकी पावर क्यूब है -1। तो ये आपके पास J है, ये प्रेशर ड्रॉप करेक्शन फैक्टर
फाइंड करते हैं। और अब इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, द करेक्टेड रिटेंशन वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद द करेक्टेड रिटेंशन वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वी नॉट, या एडजस्टेड ये रिटेंशन वॉल्यूम था, और इसके बाद आपने क्या किया, आउटलेट प्रेशर, और ये आपके पास की पी नॉट है, वो आपके पास क्या था, आपके पी नॉट इक्वल टू क्या है, द एवरेज प्रेशर विद इन द कॉलम। इसके लिए आपने इसको क्या किया, करेक्शन की इसकी। तो ये फैक्टर पी नॉट की जगह आपने क्या किया, आपके पास जो है जो ये वी की जगह आपने क्या पुट किया, वी की जगह आपने ये पुट कर दी, ये आपके पास वैल्यू एफ सी टी, ठीक है। और इसके बाद आपने ये जगह पी नॉट बार, पी नॉट ओवर जे, और इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, आपने पी बार की जगह आपने जब ये पुट की तो पी डॉट जो है वो क्या हो जाता है, उससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसके बाद आपके पास ये द एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम आ गया आपके पास। अब इसके बाद जो है what is adjusted retention volume, the retention volume at the outlet pressure of the column of the sample, ठीक है, और the retention volume of the mobile phase, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है वो adjusted retention volume। अब इसको हमने वेरिएट किया तो ये आपके पास ये जो रिटेंशन वॉल्यूम एट द आउटलेट प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ द सैंपल क्या है, एफसीटी है, और द रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ द मोबाइल फेस क्या है, एफसीटीएम है, ठीक है। इसमें आपको एफसी कॉलम आ जाएगा, अब वो कॉमन आ जाएगा एफसी, तो इसमें टी माइनस टी एम आ गया, ठीक है। और अब इसके बाद आपके पास ये आ गया द नेट रिटेंशन वॉल्यूम वी एन is the adjusted retention volume corrected to the average column pressure, ठीक है। तो ये आपके पास जो है हमने ये एवरेज कॉलम प्रेशर के लिए आपने क्या किया, इसको नेट रिटेंशन वॉल्यूम जो आपने क्या किया, एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम को करेक्ट कर दिया आपने। तो ये आपके वी डैश है, आपकी वी डैश इक्वल टू जे, आप इसमें डेफिनेटली आपने एवरेज एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम के लिए आपने एवरेज कॉलम प्रेशर के लिए आपने इसको क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। तो वी का जे है आपके पास एफ सी टी माइनस टी एम, और ये जे आपके पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास जो हम करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक करेक्शन फॉर मेकिंग रिटेंशन वॉल्यूम कंपेरेबल बिटवीन, अगर हम डिफरेंट लेबोरेटरीज के दौरान चाहते हैं कि करेक्शन रिटेंशन वॉल्यूम जो है वो हमें रिजल्ट हमें इक्वल मिले, तो हम द रिटेंशन वॉल्यूम शुड बी करेक्टेड फॉर द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी फेज पैक इनटू द कॉलम। तो इसलिए हम इसमें क्या है, एट टू अ कांस्टेंट, तो ये आपके पास न्यू वेरिएबल ये आपके पास आ गया नेट रिटेंशन वॉल्यूम है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम आपके पास ये अमाउंट ऑफ जो स्टेशन फेज पैक्ड इनटू द कॉलम है। इसके अलावा ये रूम टेंपरेचर और ये कॉलम टेंपरेचर। अब आपने इसके मजीद जो आपने क्या है कि ये जो स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम जो है यूज किया जाता है, स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम यूज किया जाता है डिफरेंट लेबोरेटरीज के दरमियान कंपेयर करने के लिए, ताकि इजीली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा है हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और एनालिसिस को क्या कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकें। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके पास। तो ये बेसिक्स आपने पॉइंट्स को हमने देखा, तो इसको फर्दर जो आर्टिकल बुक से स्टडी कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।